नमस्कार मित्रों अगर आप चाहते हैं 40 की उम्र के बाद आप बुढ़ापा और बीमारी से दूर रहें तो दोस्तों 40 के बाद आप अपने जीवन में ये 4 बदलाव जरूर लाएं। अगर आप ये डेली अपने जीवन में 4 बदलाव लाते हैं तो बुढ़ापे के समय जो बीमारियां होती हैं, बुढ़ापे के जो लक्षण आते हैं और बुढ़ापे के समय हमारे शरीर की जो हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होती हैं वो कुछ नहीं होंगे। आप इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों 40 के बाद हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। शरीर के सारे आर्गन कमजोर होने लगते हैं, जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, लीवर, किडनी, आते और हमारा दोस्तों दिल कमजोर होने लगता है। तो दोस्तों हमें ये 4 बदलाव लाना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये 4 बदलाव क्या है, एक एक करके हम जानते हैं। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से सुनना। सुनने के बाद इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों ये जो 4 बदलावों की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ 3 महीना ट्राई करके देखिए, सिर्फ 3 महीना। अगर 3 महीने तक लगातार इन 4 नियमों का आपने पालन किया, इस 4 बदलाव का आपने पालन किया, तो 3 महीने के अंदर जो आपके शरीर में बदलाव होगा, उस बदलाव से दोस्तों आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव आएगा, लगेगा कि आपका शरीर एकदम जवान है 40 की उम्र के बाद भी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड की कोई समस्या है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी कि ये सारी बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये बीमारियां आपके अंदर नहीं हैं तो दोस्तों आज के बाद आपको बीमारियां नहीं होगी। सिर्फ 3 महीने बदलाव करके देखिएगा। 3 महीने जो ये 4 बदलाव आपके करेंगे, इससे आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदे होंगे। इसलिए दोस्तों ये 4 बदलाव बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों हम जानते हैं 4 बदलाव में क्या क्या शामिल है। दोस्तों पहला बदलाव, यदि जो पहली सावधानी आपको बरतनी है, आप अपने घर से बाहर की जितनी भी चीजें हैं आपको नहीं खाना है। जो कुछ भी खाना है आपको अपने घर की बनी हुई चीजें खाना है, चाहे वह छोटी चीज हो चाहे वह बड़ी चीज हो। अगर हम छोटी चीज की बात करें तो दोस्तों नमकीन, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, चाय से लेकर बड़ी चीज की बात करें तो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, जितने भी ये सारी चीजें हैं आपको आज के बाद अगले 3 महीने ट्राई के तौर पे छोड़ देना है, कुछ भी नहीं खाना है। और दोस्तों आप अपने घर में 3 चीजें कभी मत लाना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, इसे आप कभी मत लाइएगा। ये तीनों दोस्तों बीमारी की जड़ है, ये तय करना है आपको। तो आप कहेंगे फिर खाएं तो क्या खाएं? खाने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, 1 से 2 फल आप डेली खाइए। लेकिन ये सब्जियां और फल, जिस मौसम में जो सब्जियां फल पाए जाती हैं उन्हीं सब्जियों फलों का सेवन करना है। न तो स्टोर की गई सब्जी खाना है और न स्टोर किया गया फल खाना है। ताजे फलों का सेवन करना है, वो भी मौसम के हिसाब से। दोस्तों अगर आप मौसम के हिसाब से फलों का सेवन करते हैं तो आपको ताजे फल मिलते हैं और सस्ते फल मिलते हैं। और ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है,
वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त और कफ ये दोस्तों हमारे नेचर के हिसाब से वर्क करता है। इसीलिए हमें दोस्तों जिस समय जो चीजें पाई जाती हैं वही चीजें खाना चाहिए, ये आपको खाना है। अपने डेली रूटीन में दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन और फाइटो केमिकल पाए जाते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर, इस मखाना, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इन्हें भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। और कुछ बीन्स होते हैं, बीन्स को रात में भिगो करके सुबह आप उन्हें खा सकते हैं, जैसे कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सफेद तिल हो गया, चना हो गया, हरी मूंग हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया। ये जो बीज होते हैं, बीज से संबंधित दोस्तों हमने कई वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हैं। इन बीज में फाइटोकेमिकल होते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और कब्ज से हमें दूर रखते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन्स की पूर्ति करते हैं। ये अपने खाने में आप शामिल करिए। और दोस्तों डेली अपने रूटीन में कुछ डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा, छाछ। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर ये दोस्तों आपके घर के पैकेट का नहीं चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं होता है। ये पहला बदलाव करना है। दूसरा बदलाव आपको क्या करना है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आज के समय की ज़रूरत को देखते हुए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है और यही दूसरी गलती हमें बीमार बनाती है। तो दोस्तों इस गलती को छोड़ना होगा और उसके स्थान पर आपको ये बदलाव करना होगा। यह बदलाव क्या है? दोस्तों रात का खाना। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आपको खाना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी मौसम हो, आप सूर्य की रोशनी को देखते हुए उसी हिसाब से आपको खाना खाना है। तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले जब आप खाना खाते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। क्योंकि जो हमारा ये पाचन तंत्र है, ये सूर्य की किरणों पर डिपेंड करता है। सूर्य की रोशनी जैसे-जैसे ढलती है और सूर्यास्त हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सही से पचता नहीं है और ज़्यादा देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहता है। तो जब ज़्यादा देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहेगा तो वह खाना सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। और आज का एक ऐसा समय है कि दोस्तों अक्सर घरों में यानी 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 12 बजे के बीच खाया जाता है और रात के खाने में लगभग घरों में हैवी खाना होता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे, जितने भी गरिष्ठ भोजन होते हैं सब रात के समय होते हैं। और यही कारण है कि आज सब ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये बदलाव करना है। अब दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गर्मी का समय है, 7 बजे सूर्य डूबता है तो आप 6 बजे खाना खा लेंगे। अब 6 बजे खाना खाएंगे तो यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा, यानी कि दाल रोटी या सब्जी रोटी खाइए, कुछ भी खाइए। और यह खाना आपको आधे पेट खाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। अब आपने 6 बजे खाना खा लिया, 10-11 बजे सोने जा रहे हैं, तो जो आपने हल्का खाना खाया यह खाना क्या होगा? आपका पच जाएगा। अब पच जाएगा, अब आपको अच्छी सी नींद आएगी। अब इसके 3 जबरदस्त बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है दोस्तों, आज आपने खाना खाया है 6 बजे, अगले दिन आप कब खाना दिन में खाएंगे? 10 से 11 बजे। यहाँ पे रोज डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, यानी 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। और दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है,
जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है? दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर के जितने आर्गन हैं, जैसे आंतें, लीवर, ईगोफेगस, गॉल ब्लैडर, किडनी, ये सारे आर्गन अपने आप को क्लीन करते हैं, यानी डिटॉक्स कर लेते हैं। नहीं तो आप बराबर खाते रहते तीनों, रेस्ट नहीं मिलता है, क्लीन नहीं होती है, और जब आंतें गंदी हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां होती है। यानी कि जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को साफ सफाई कर लेता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, रात के समय जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का होना, रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का अटैक आना, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये सारी बीमारियां तो आपको होगी ही नहीं। आप ट्राई करके 3 महीना देखिए, ये 3 बड़े फायदे हैं जब आप दूसरा बदलाव अपने जिंदगी में करते हैं। तीसरा बदलाव आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपने 6 बजे खाना खा लिया तो 10 बजे जब आप सोने जाएंगे, 11 बजे जाएंगे, तो जो कुछ आप खाए हैं ये आपका तो पच गया है। अब रात के समय आपको तो गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आप बेचैन बेधड़क गहरी नींद में सो जाएंगे, और आपकी नींद जो है दोस्तों, पहली बार जब खुलेगी 4 से 5 बजे के बीच खुलेगी, यानी कि 6 से 7 घंटे की आपकी गहरी नींद पूरी हो गई। अब तुरंत आपको आलस नहीं करना है, 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद आप किचन में जाइए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए और इसे बैठ के आराम से सिप सिप करके पी जाइए। बैठ के आराम से सिप सिप करके पी जाइए। थोड़ी देर टहलेंगे तो प्रेशर बनेगा, और फिर आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ के 5 से 7 2 घंटे का समय दोस्तों आप अपने लिए निकालिए। ये 2 घंटे का समय बड़ा अमूल्य है, 5 से 7। इसमें से 1 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है, चाहे वह मोबाइल फ़ोन से, उसे आप साथ नहीं लेंगे। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए सबसे खतरनाक है। अब दोस्तों 5 से 7 2 घंटे आपको करना क्या है? ये 2 घंटे के समय में आपको दोस्तों 506 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, 5 से 6 किलोमीटर के जो मॉर्निंग वॉक होगा, ये दोस्तों तेज गति से करना है। तेज गति का मतलब 1 मिनट में 60 से 70 कदम आपके पड़ने चाहिए, और दोस्तों इसे 20 मिनट में आप कवर करिए। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, और उस पे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जान लीजिए बेनिफिट्स ही मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2-3 योगा आपको करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आप डेली आधे घंटे करिए। अनुलोम विलोम के बाद दोस्तों 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए। इसके बाद 50 दंड बैठक करिए। उम्र चाहे जो भी हो, प्रयास करिए, कोशिश करिए। दंड बैठक के बाद आप वज्रासन, शीर्षासन, जो कुछ भी कर सकते हैं आप करिए। और दोस्तों लास्ट में बैठ के वहीं 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप चिंता से दूर होते हैं, आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है, आपकी चिंताएं खत्म होती हैं। ये सारी चीजें आप घर में नहीं करेंगे, ये सारी चीजें खुले आसमान के नीचे करेंगे। और आप देखेंगे इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है, और दोस्तों सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को वज्र बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, और हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको सूर्य की रोशनी पे करना है। आप फिर देखेंगे 3 महीने के बाद आपके शरीर का रीस्टार्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा।
हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इससे संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।